आर के शुभम केमिस्ट्री चैनल में आप लोग को स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं काम करने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जो बच्चे अभी जो 10th पास होकर आए हैं उनके लिए काफी फायदेमंद है। जो 2021 में 10th पास होकर अभी जस्ट अभी 10th पास किए हैं उनके लिए काफी फायदेमंद है। और जो बच्चे 2022 में जेई मेन नीट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफी फायदेमंद है। तो हम लोग काम करने वाले हैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन का। ठीक है। अब कहेगा सर हम लोग 10th काम किए, ऐसा बच्चा कई को होगा जो 10th में पढ़ा होगा बढ़िया से, लेकिन कोई ऐसा भी होगा जो बड़े से पढ़ाई नहीं किया होगा केमिस्ट्री का। बोला सर हमें समझ में नहीं आता है, सर हमें दिक्कत है, कैसे होगा सर, इंटर कैसे पास करेंगे सर, आर्ट्स ले लें या साइंस लें, कंफ्यूजन है। लेकिन केमिस्ट्री इज वेरी इजी, कोई हार्ड नहीं है। अब बशर्ते आपको मेहनत करना हो साथ में। तो हम लोग आज काम करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री में एक है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन और एक है अकार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन में काम करना है कार्बनिक यौगिक का और अकार्बनिक काम करना है अकार्बनिक यौगिक का। अब कहेगा सर इसमें नया क्या है, ये सब जानते हैं सर कि कार्बनिक रसायन है तो काम करेंगे कार्बनिक यौगिक का, अकार्बनिक रसायन है तो काम करेंगे अकार्बनिक यौगिक का। इसमें नया क्या है जानते हैं हम लोग, हम बिल्कुल जानते हैं। अब हम लोग को देखना है कि कार्बनिक यौगिक आखिर में कैसे प्राप्त होता है और अकार्बनिक यौगिक कैसे प्राप्त होता है। यानी कार्बनिक रसायन में यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसे कहते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी हम लोग कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं, उसी को हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। और अकार्बनिक रसायन में स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी हम लोग स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, यानी किसको, अकार्बनिक यौगिक को। अब देखा गया कि कार्बनिक यौगिक का अलग है और अकार्बनिक का अलग है। अब दोनों प्राप्त कैसे होंगे, किस सोर्स से होंगे, तो देखा कि जितना भी लिविंग सोर्स है यानी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्स यानी सजीव, यानी एनिमल और प्लांट। एनिमल मीन्स जानवर और प्लांट मीन्स पेड़ पौधा, यानी जानवर और पेड़ पौधा से जो निर्माण हुआ है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक। और रॉक एंड मिनरल यानी चट्टान से और मानव पत्थर से जो प्राप्त हुआ है उसे हम बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, मिनरल जो ही चट्टान, रॉक मीन्स पत्थर, है ना। अब देखते हैं कार्बनिक यौगिक कहां से प्राप्त होता है। अरे लिविंग सोर्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म यहीं से प्राप्त होगा ना। देखा गया कि चीनी, इसमें इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसके बारे में आगे काम करेंगे। ठीक है, और प्रोटीन विटामिन यूरिया। अब देखो जी, ये जो चीनी, प्रोटीन, विटामिन, यूरिया कहां से बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये बन रहा है एनिमल, इसमें क्या है, एनिमल एंड प्लांट्स। अरे जो चीनी बना है, प्रोटीन बना है, विटामिन यूरिया, इसमें कहां से बना है, प्लांट से, पेड़ पौधे से बनाना है। तो जो सजीव से निर्माण हुआ है यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से निर्माण हुआ है सब बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक। अब देखते हैं इसमें साधारण नमक बताओ कहां से बना है, चट्टान से बना है। कहां से बना है, चट्टान से बना है। अब
आप जानते होंगे मार्बल किसे कहते हैं, जो बिछता है घर में। इसे बोलते हैं रॉक्स एंड साल्ट, सॉरी रॉक एंड माइनरल, रॉक एंड माइनरल्स, यानी साधारण नमक जो चट्टान से बनता है। चट्टान को महीन चूर्ण करते हैं, उसके बाद महीन चूर्ण करने के बाद होता है निर्माण साधारण नमक का। अच्छा, चट्टान क्या है? लिविंग है, नॉन लिविंग है। यानी बोलेंगे कि अकार्बनिक यौगिक ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स से, जो नॉन लिविंग से निर्जीव से जो प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक बोलते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री को आज से 250 से 300 साल पहले 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। यानी 1780 के आसपास केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब इतना बात हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं आगे आगे क्या हुआ। ठीक है, कार्बनिक यौगिक के लिए एक आए थे बर्जीलियस साहब, ये बोले कि कार्बनिक यौगिक प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करेंगे, लेकिन साइंटिफिक रूप से हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी हम लोग लैब में बना नहीं सकते हैं। हाँ, पेड़ फल से प्राप्त, जानवर से कर सकते हैं प्राप्त, लेकिन इसको हम बना नहीं सकते हैं। बर्जीलियस साहब बोले कि हम बना नहीं सकते हैं। ठीक है, बर्जीलियस साहब बोले कि हम ये सब कार्बनिक यौगिक बन नहीं सकता है। ये 1815 में बोले कि कार्बनिक यौगिक को हम लोग बना नहीं सकते हैं। हाँ, प्राप्त कर सकते हैं लिविंग सोर्स से, लेकिन हम लोग लैब में बना नहीं सकते हैं। इनका एक सिद्धांत था वाइटल फोर्स थ्योरी, एक थ्योरी दी है, उसका नाम पड़ा वाइटल फोर्स थ्योरी। इसको हम बोलते हैं हिंदी में जैव सिद्धांत। 1815 में बोले कि हम लोग कार्बनिक यौगिक बना नहीं सकते लैब में, यानी जैव सिद्धांत का ये प्रतिपादन किया कि हम लोग बना नहीं सकते हैं। अभी तो बोल के बना नहीं सकते हैं कार्बनिक यौगिक को। अब 1828 ईस्वी में एक जर्मनी आए, बोहलर साहब आए, इन लैब में गए और गलती से अमोनियम साइनेट को हीट किए और बन गया यूरिया। क्या बन गया? यूरिया बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, 1828 में बर्जीलियस के जैव सिद्धांत का अंत हो गया। ये तो बोले कि हम इसको बना नहीं सकते हैं लैब में। अब बोलर साहब गए लाइब्रेरी में, लैब में गए, कभी नहीं, लैब में गए हैं और अमोनियम साइनेट को जब हीट किए तो क्या बन गया? यूरिया। क्या बन गया? यूरिया बन गया। वो गलती से बना है, कैसे बना है? कहा गया कि ये इस कंपाउंड को रख दिए, और कैसा कंपाउंड है? अकार्बनिक कंपाउंड है, यानी अकार्बनिक यौगिक है। अब बताओ जी, जब इसको हीट किए और गलती से बन गया है यूरिया, ये कौन सा कंपाउंड है? ये कार्बनिक यौगिक है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो बोले कि हम बना नहीं सकते हैं। अब बोलर से बना दिए, उन गलती से बनाए, जान के बनाए, गलती से बन गया, हीट किए और काफी हीट हो गया, हीट होकर पिघल गया, हमने साइनेट बन गया यूरिया। क्योंकि लोग हम तो साइंटिफिक से बना दिए, हम तो बोले कि हम बने भी नहीं करेगा, नहीं बनेगा, आई मेरा तो काम कर दिया, इनका तो बन गया। ठीक है, इनका काम हो गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे फिर एसिटिक अम्ल का निर्माण हो गया। कोल्बे साहब आए और काम कर दिए एसिटिक अम्ल का संश्लेषण। कौन किए थे? कोल्बे साहब। ये क्या किए? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हीट किए तो क्या बन गया? CH3 और COOH। इसे बैलेंस करते हैं तो कार्बन 2 गो है, यहाँ 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन 4 गो है, 3 1 4, यहाँ 2 लगा दीजिए, ऑक्सीजन 2 बैलेंस है। इसी का नाम है
एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। आगे क्या हुआ, मीथेन का संश्लेषण, मीथेन का संश्लेषण, यानी जब से बर्जेलस साहब का सिद्धांत फेल हुआ है, आगे निर्माण होता चला गया है। मीथेन का संश्लेषण ये कौन किए थे, मीथेन का संश्लेषण ये किए थे ब्रेथलॉट साहब, ब्रेथलॉट नाम सब ध्यान नाम है, ब्रेथलॉट। ये कार्बन अब प्लस में लिए हाइड्रोजन, क्या बन गया CH4, इसे हम बोलते हैं मीथेन, इसे क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। ठीक है, ये शुद्ध कार्बनिक, ये शुद्ध कार्बनिक यौगिक है, यानी इसे बोलेंगे हम प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखते हैं आगे आगे इसके बारे में। अब बात करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉडर्न कॉन्सेप्ट, आखिर में इसमें क्या होता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, इसमें काम करना है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न का, और उनके व्युत्पन्न का, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में काम करना है हाइड्रोकार्बन एंड उनके व्युत्पन्न, यानी हाइड्रोकार्बन एंड यानी हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न का। हम लोग 10th में पढ़े हैं, एक चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है, 10th में पढ़ना है, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब देखा गया कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, इसमें साफ साफ लिखा गया है हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के जो मिलने से जो कंपाउंड बनेगा, जो यौगिक बनेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक। और उनके व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव जितना होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। आप लोग 10th में पढ़े होंगे CH4, इसका नाम क्या है, मीथेन, नाम क्या है, मीथेन। C2H6, इसका नाम क्या है, इथेन, इसका नाम क्या है, इथेन। फिर C2H4, इसका नाम क्या है, इथीन, इसका नाम क्या है, इथीन। और C3H6, इसका नाम क्या है, मेथ इथ प्रोपीन ना, यानी इसका नाम है प्रोपीन। और C2H2, इसका नाम क्या है, इथाइन ना, इसका नाम क्या है, इथाइन। जितना पार्ट है किसका है, कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना, किसका पार्ट है, अरे पार्ट क्या रहेगा, कार्बन और हाइड्रोजन मिलने से क्या बना है, ये पूरा कंपाउंड बना है। यानी इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है तुमको, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन मिलने से बना है, इसे ना बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन मिलने से बना है। ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, अब ध्यान देना है CH4 C2H6, इसे बोलते हैं अल्केन, आप लोग पढ़े भी होंगे 10th में बढ़िया से अल्केन के बारे में। C2H4 C3H6, इसे हम बोलते हैं अल्केन, क्या बोलते हैं, अल्केन। और इसे हम बोलते हैं अल्काइन। अल्केन का होता है सूत्र CnH2n प्लस में 2, अल्कीन का CnH2n और 2, ठीक है। अल्काइन का CnH2n माइनस में 2। कितना बच्चा ऐसा भी होगा कि जिसे अल्केन अल्कीन अल्काइन का सूत्र याद नहीं होगा, ठीक है सर, कंफ्यूजन है सर, सब में CnH2n है, +2 जुड़ रहा है, +2 घट रहा है, कंफ्यूजन है। याद करने का सिंपल तरीका बता रहे हैं, लास्ट में एन ही है अल्केन। देखो तो तीनों में कॉमन क्या है, CnH2n कॉमन है, CnH2n कॉमन है, CnH2n कॉमन है। सिर्फ अल्केन में 2 जुड़ेगा, अल्कीन में 2 हटेगा,
और अल्काइन में 2 घटेगा। सिंपल ट्रिक है। अब चलते हैं हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। हम देख लिए कि हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर बना है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। ठीक है, और देखते हैं उनके व्युत्पन्न, यानी हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न देखते हैं। ठीक है, चलो समझते हैं, बढ़िया से काम करते हैं। हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न यानी लिखेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। ठीक है, यदि CH4 में एक H को हटाएंगे, एक H को हटाएंगे, CH3 हो जाएगा और ले आएंगे हम Cl। क्या ले आएंगे हम? Cl। तो इसी का नाम होता है, अब पढ़े हो 10th में, क्लोरो। इसी का नाम है क्लोरो मीथेन, क्लोरो मीथेन। और यदि CH4 से एक H को हटाएंगे तो CH3 हो जाएगा और लगा देंगे OH। तो इसी का नाम है मिथेनॉल, मिथेनॉल। आप लोग 10th में शायद काम करे हुए हैं, शायद क्या आप काम कर भी किए होंगे 10th में। यदि CH3 और लगा दिया यहाँ पर NH2 तो इसका नाम है मिथेनाएमीन, मिथेनाएमीन। ठीक है, इसम क्या है? अरे इसम है क्या? कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है। अब बताओ जी, एक है NH3, इसका नाम है अमोनिया। इसका नाम क्या है? अमोनिया नाम इसका है। बताओ ये कैसा कंपाउंड है, कैसा यौगिक है? कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? ये है अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है। अमोनिया है, NH3 है, अमोनिया क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर, आखिर में हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन काम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या देखा गया? देखा गया कि 114-18 तत्व में एक कार्बन ही है जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी दर्शाता है। ये क्या होता है सर? कैटेनेशन प्रॉपर्टीज यानी श्रृंखला गुण, यानी एक कार्बन कई कार्बन से जुड़ सकता है, बहुत बड़ा युग बना सकता है, बहुत बड़ा कंपाउंड बना सकता है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो आपस में मिलके बहुत बड़ा कंपाउंड का निर्माण कर सकता है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, सिर्फ एक है, कार्बन है। ऐसा है लेकिन बहुत कम है और कोई है ये नहीं है। यानी कार्बन अकेला कार्बन के साथ मिलकर बहुत बड़ा कंपाउंड का निर्माण कर सकता है। देखा है कि जब कार्बन अकेला है जो इतना बड़ा कंपाउंड का निर्माण कर सकता है तो क्या करते हैं कि इसके लिए बनाते हैं अलग ग्रुप, अलग काम करेंगे हम। तो इसीलिए काम किया गया, इसे बांटा गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें वो काम करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन का से काम करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मान लो, दिमाग बैठा लो कि कार्बन है राम और हाइड्रोजन है मेरे हनुमान। यानी बिना कार्बन हाइड्रोजन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम होने वाला नहीं है। यानी कार्बन हाइड्रोजन जो मिलके बनेगा कंपाउंड, तो किस में काम करना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यानी कार्बनिक यौगिक में। और कार्बन इसके अलावा जितना भी, यानी कार्बन के अलावा जितना भी तत्व है, उस तत्व और उस तत्व का बना हुआ यौगिक यानी कंपाउंड है, काम करना है किसमें? अकार्बनिक यौगिक में, यानी अकार्बनिक रसायन में काम करना है। ठीक है, अब देखते हैं यहां से हम बांटेंगे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, यानी संरचना का रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं एकदम बढ़िया से। हम लोग 10th में पहले काम भी कर चुके हैं और आप लोग साथ में नोट करिएगा आराम से। ठीक है, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, ये नहीं कि आप बस देख रहे हैं छोड़ रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग संरचना रिप्रेजेंट का, यानी हम लोग कैसे मतलब कि संरचना रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। आखिर में हम लोग संरचना को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट में आता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी पूर्ण रूप से संरचना सूत्र, यानी इसको बोलेंगे हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। सेकेंड में आता है कंडेंसेड स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी कंडेंसेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका हिंदी होता है संघनित सूत्र। और तीसरा में है बॉन्ड लाइन फार्मूला, इसे बोलेंगे बंधन रेखा सूत्र। अब रहा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी पूर्ण, अरे कंप्लीट मींस पूर्ण जी, पूर्ण संरचना सूत्र। इन्हें काम करना हम लोग। बॉन्ड लाइन को हम लोग कहते हैं जिग जैग, बॉन्ड लाइन इसे हम बोलते हैं जिग जैग लाइन बोलते हैं। यानी जब भी कार्बन को दर्शाना है बॉन्ड लाइन से, तो उस बॉन्ड लाइन को बोलते हैं जिग जैग लाइन। क्या बोलते हैं? जिग जैग लाइन। अब देखते हैं एग्जांपल थ्रू कि कौन सा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला है और कौन कंडेंसेड स्ट्रक्चरल फार्मूला है, यानी संघनित सूत्र है, और कौन सा है जो बॉन्ड लाइन फार्मूला यानी बंधन रेखा सूत्र है। ठीक है, अब चलते हैं एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा ऊपर ध्यान से, है ना। सी 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 है, एच एच एच, यहां पर एच 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 और एच। अब ध्यान देना, कार्बन जो है ना टेट्रा वायलेंट एलिमेंट है, यानी कार्बन कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 बॉन्ड ना, तो कितने बनाएगा? 4 बॉन्ड आएगा। ई शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो बनाता है 4 बॉन्ड। ठीक है, कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड। यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड है? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसे हम बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलेंगे इसे लोग, यानी कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी पूर्ण संरचना सूत्र। अब देखते हैं आगे, यदि इसको हम लिखते हैं शॉर्ट में, यानी देखो जी, सी हो गया, H 3 गुना है तो CH3, यहां H 2 गुना है तो CH2, यहां H 2 गुना है तो CH2, यहां H 3 गुना है तो CH3। इसका नाम है संघनित, यानी संघनित संरचना सूत्र। देखो सरल सूत्र में इसे हम बोलते हैं डैश फार्मूला, बोल सकते हैं डैश सूत्र बोलेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखे हैं? संघनित संरचना सूत्र हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखते हैं इसे यदि और शॉर्ट करते हैं तो लिखेंगे CH3 CH2 CH2 और CH3। क्या लिखेंगे? CH3। ठीक है, इसे हम बोलेंगे सुपर संघनित संरचना सूत्र। अब इसे लिखना है बॉन्ड लाइन में, जिग जैग ना, इसको लिखना है बॉन्ड लाइन में। तो जिग जैग कहने का अर्थ होना कि ई नहीं एकदम सोजा लाइन हो गया, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, जिग जैग के फॉर्म में। अब देखते हैं कि 1 2 3 4 कार्बन है, तो ई क्या हो गया? ये जो किनारा है,
ये हो गया, ये कार्बन है जिग जैग, एक ऊपर जाएगा तो 1 2 3 4, यानी जहां जहां मुड़ा हुआ है, इंटरमीडिएट है, मुड़ा हुआ है, वहां पे क्या है, कार्बन है ना, क्या है, कार्बन है। अब यहां पर हम एच को दर्शाएंगे नहीं, हम पहले काम कर चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि यहाँ पे कार्बन के बॉन्ड, 4 बॉन्ड ना, यहाँ कार्बन है, यहाँ बना रहा है कार्बन 1 बॉन्ड, यानी इसके पास 3 H छिपा हुआ है। यहाँ पे कार्बन बना रहा है 2 बॉन्ड, यानी इसके पास 2 H छिपा हुआ है। यहाँ पर कार्बन 2 बॉन्ड, यानी इसके पास H 2 छिपा हुआ है। यहाँ पर कार्बन कितना, 1 बॉन्ड ना, इसके बाद 3 H छिपा हुआ है। इसी बोलते हैं हम लोग बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन फार्मूला बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन। जब भी दिखाना है जिग जैग लाइन में, ऊपर नीचे, ये नहीं कि ऐसे कर देंगे हम, तो ऐसे करेंगे ऐसे 2 कार्बन, यहाँ एक और यहाँ एक, एज पर, ये बीच में क्या है, बीच है ना, इंटरमीडिएट है, बीच है ना, बीच में मुड़ा हुआ है, ठीक है। हम लोग इतना बात समझ गए, देखते हैं आगे और यहाँ पर देखते हैं बढ़िया से। चलो देखते हैं, यदि हम लिए हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला, ऐसा लिए हैं, ठीक है, ये कैसा है, बॉन्ड लाइन है, ये कैसा है, बॉन्ड लाइन फार्मूला है, बॉन्ड लाइन फार्मूला है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हम कि यहां पर है कार्बन, यहां पर है कार्बन, यहां पर है कार्बन, यानी इसको लिखेंगे, यहां पे C है, यहां पर भी C है और यहां पर भी C है, इससे बना बॉन्ड और इससे बना बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड ना, कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड बना लिया है, यानी इसके पास 3 गो H लगा हुआ है। ये कार्बन 2 बॉन्ड लगाया है, इसके पास 2 गो H लगा हुआ है। ये कार्बन बनाया 1 बॉन्ड, इसके पास 3 गो H लगा हुआ है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब देखते हैं, बताओ, ये जो कंपाउंड बना, इसे हम बोलेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलेंगे ना। यदि इसी को हम शॉर्ट करते हैं, अरे देखो ना, शॉर्ट कंडेंसेट ना, यानी हटा देना, कंडेंसेट यानी हटाना, छोटा करना, एकदम शॉर्ट करते हैं, पूरा शॉर्ट है, तो 1 कार्बन कितना H है, 3 गुना, 1 कार्बन कितना H है, 2 गुना, 1 कार्बन कितना H, 3 गुना, यानी CH3 CH2 CH3, इसको बोलेंगे हम संघानित। क्या बोलेंगे हम, संघानित संरचना सूत्र बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है। इतना में कहीं, इसमें कहीं दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे काम करते हैं, हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, हम लोग कहेंगे क्वेश्चन करते हैं। बॉन्ड लाइन यानी बंधन रेखा, बॉन्ड लाइन यानी बंधन रेखा सूत्र और कंप्लीट यानी पूर्ण संरचना सूत्र, संरचना सूत्र लिखें, ठीक है, लिखें। चलो देखते हैं, यानी राइट डाउन बॉन्ड लाइन फार्मूला एंड कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। चलो और जोड़ देते हैं, इसमें कंडेंसेट जोड़ देते हैं, कंडेंसेट, यहाँ कॉमा लगाते हैं और यहाँ करते हैं और संघनित यानी कंडेंसेट, संघनित संरचना सूत्र लिखें, ठीक है। फर्स्ट नंबर में ऐसा करते हैं, लिखना तो है, ये है, हम लोग चलिए थोड़ा कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। बंधन रेखा सूत्र और संघनित संरचना सूत्र लिखें। चलो देखते हैं,
अब देखो, कंप्लीट संरचना सूत्र दिया गया है, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 कार्बन 4 बनना, एक बनाया है, यहाँ पे 3H है, चलो 3H है, 3H है, यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड है तो 2H रहेगा, वेरी गुड, 2 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा। ये कैसा है? अरे पूर्ण है, यानी कंप्लीट है ना, कंप्लीट संरचना सूत्र है ना, संरचना सूत्र है। अब इसे लिखना है बंधन रेखा में और किसमें? संघनित संरचना सूत्र में लिखना है, ठीक है। देखते हैं अब बंधन रेखा और संघनित संरचना सूत्र, यदि हम लिखते हैं CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH2 और फिर CH3, इसे हम बोलेंगे संघनित, क्या बोलेंगे? संघनित संरचना सूत्र बोलेंगे ना। इसलिए हम और शॉर्ट करते हैं इसे, हम तो लिखेंगे CH3, देखो जी सीट के को है 1 2 3 बना है तो 3 और CH3, इसे बोलेंगे सुपर संघनित सूत्र, ये बोलेंगे, ठीक है। अब इसको लिखना है बॉन्ड लाइन में। कैसे लिखना है? लिखना है हम लोग के बॉन्ड लाइन में लिखना है। चलो देखते हैं बॉन्ड लाइन में लिखना है तो। तब एक कार्बन हो गया, यहाँ पे दर्शा दिए हम, ऊपर जाएंगे हम, हो गया दूसरा कार्बन, नीचे आएंगे तीसरा कार्बन, ऊपर जाएंगे चौथा कार्बन, नीचे आएंगे पांचवा कार्बन। देखो तो 1 2 3 4 5 बना है, 1 2 3 4 5 नई संख्या बोलेंगे बॉन्ड लाइन, यानी बंधन रेखा, बॉन्ड लाइन फार्मूला, यानी बंधन रेखा फार्मूला, ठीक है। और देखते हैं सेकंड नंबर में, देखते हैं सेकंड नंबर में। चलो यहाँ पे खाली हम लोग चेंज करेंगे, बस हम लोग यहाँ पर खाली चेंज करेंगे, यहाँ पर CH H, यहाँ पर CH और H, यहाँ लगा देंगे OH, क्या लगा दिए हम लोग? OH लगा दिए हैं। बताओ ये जो संरचना है किसका है? कंप्लीट है, इसे हम बोलेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। अब देखो इसे शॉर्ट करते हैं तो CH3 CH2 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 CH2, वो भी नहीं होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 और CH2 और यहाँ पर OH, इसे हम बोलते हैं संघनित सूत्र, यानी संघनित संरचना सूत्र बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बढ़िया से आखिर में हम लोग काम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब यहां देखो, इसको ये और शॉर्ट करेंगे हम तो CH3, अब देखो CH2 कितना है, CH2 कितना है, ठीक है, तो 1 2 3 4 है तो CH2 का होल 4, ये रहेगा OH से जुड़ा तो रहेगा, ये रहेगा CH2 OH रहेगा, इसे हम बोलेंगे सुपर संघनित सूत्र बोलेंगे ना। यदि इसे लिखते हैं बॉन्ड लाइन में तो पहला कार्बन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 1 2 3 4 5 6 बना है तो 1 2 3 4 5 एक 6 कार्बन, यहाँ पे लगा हुआ है OH, क्या लगा हुआ है? OH, क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये तो हो गया सेकंड ना, कितना हो गया? ये हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड नंबर, आखिर में थर्ड नंबर कैसे काम करे क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहाँ देखो थर्ड नंबर, कितना नंबर? थर्ड नंबर। यहाँ पर C है, यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ C है और यहाँ C है, यानी इसके साथ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड और यहाँ पर
बॉन्ड बनाया गया है। कार्बन कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड। ये बनाया है 2 बॉन्ड, यानी इसके पास 2 H है, यानी सभी के पास 2 H है। चलो 2 H में लिख दिया है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम डालते हैं एक पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। यदि इसे लिखते हैं शॉर्ट में तब देखो कैसे लिखाएगा, यानी ई कैसा हो गया, ये हो गया कैसा, कंप्लीट, कौन सा फॉर्मूला, कंप्लीट संरचना सूत्र ना, कंप्लीट संरचना सूत्र हो गया। यदि इसे हम शॉर्ट करते हैं तो यहां हो जाएगा CH2, यहां हो जाएगा CH2, यहां हो जाएगा CH2, यहाँ कार्बन 4 बॉन्ड ना, यहाँ से एक H होगा ना, यहाँ पर एक H होगा ना, तो कैसे होगा, 2 3 तो पर बनाया हुआ था, एक H, यहाँ पर भी एक H, कार्बन 4 बॉन्ड 2 और 3 पहले से है तो एक H रहेगा, 2 3 पहले से तो एक H रहेगा, लेकिन नहीं रहेगा, तो यहाँ पर CH ना, और यहाँ पर भी CH, यहाँ पर CH2, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर भी CH2। देखो ये इससे बॉन्ड बना, इससे बनाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, चलो जुड़ गया, ठीक है। इसे हम बोलते हैं संघनित संरचना सूत्र बोलते हैं, ठीक है। अब इसे लिखना है बॉन्ड लाइन में, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन है, इधर खींचिए एक लाइन, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है। इसे हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन, क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन, ठीक है। आया बात समझ आप लोग को। इसका नाम क्या है, पूर्ण यानी कंप्लीट संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, इसका नाम क्या है, संघनित। अब कहेंगे सर आप लिखे हैं संघनित, तो इसे शॉर्ट करिए ना सर, सबको करिए शॉर्ट करिए। तो ये ओपन चेन नहीं है, खुला सिग्नल नहीं है, एक क्लोज चेन है, ये एक साइकिल बनाया है, क्या बनाया है, साइकिल। और साइकिल को हम शॉर्ट में लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे संघनित संरचना सूत्र। और ये क्या हो गया, बॉन्ड लाइन ना, यानी बंधन रेखा, यानी बंधन रेखा सूत्र हो गया। आज क्लास इतना ही स्टॉप करते हैं और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू।